हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में हम लोग का चल रहा था कथन और निष्कर्ष। ठीक, कथन और निष्कर्ष चल रहा था, यही चल रहा था ना, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन और निष्कर्ष में आप लोग को हमने बताया था कि देखिए इसमें आप कितना सोच सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि इसमें आप लोग कितना सोच सकते हैं। ठीक है, कथन और निष्कर्ष में यही चीज है कि आपको पहचानना पड़ता है कि क्या कह रहा है, हाँ? कथन और निष्कर्ष में इसका वेन आरेख जो होता है, वेन आरेख बनाने के लिए वो अलग होता है, लेकिन हम वेन आरेख भी बताते चल रहे हैं इसीलिए ना कि इसमें आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो कहे तो वेन आरेख वाला हम अलग से बता देते हैं। चलिए हम वेन आरेख अलग से हम बता देंगे, कथन निष्कर्ष ही चलते हैं बस। हाँ, कथन और निष्कर्ष पे देखिए, कथन निष्कर्ष जैसे कि हमने बताया ना कि इसमें जो कथन दिया रहता है उसको आपको डिफाइन करना है कि कथन कह क्या रहा है, इसमें करना क्या है। ठीक, यही तो है कथन और निष्कर्ष में। देखिए कथन निष्कर्ष में यही आपको पता करना है कि नहीं कौन सी इसमें जो कथन दिया है उसको कैसे सही करेंगे, वो इसमें से सत्य कौन है, यही छांटना होता है कथन निष्कर्ष में। अगर उसका वेन आरेख बनाने के लिए देगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वेन आरेख में। तो वेन आरेख की कोई जरूरत है नहीं, वेन आरेख हम अलग से बता देंगे, कभी पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ा देंगे वेन आरेख बनाने की का तरीका कथन निष्कर्ष के थ्रू। तो चलते हैं हम लोग कथन निष्कर्ष पे। इससे पहले कि जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हाँ, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हाँ, देखिए हम आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, बताइए, कम से कम इतना कर देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। आप ना आपका कोई एमबी कटेगा बहुत ज्यादा, ना आपका कोई पैसा कटेगा, बस आपको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो करना है। बताइए, इतना नहीं कर पाएंगे तो बताइए क्या कर सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हाँ, कल हमने 5 क्वेश्चन बता दिए थे, आज हम इसको खत्म कर देंगे। हाँ, कथन, ठीक, कथन। कथन क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना या लटकना। हम्म, हुई गाड़ी से झांकना या लटकना। ठीक, लटकना खतरनाक है, क्या है? खतरनाक। ठीक है, ये पहला है, इसमें कथन पहला है और इसमें आगे भी दे रहा है। कह रहा है रेलगाड़ी, कह रहा है रेलगाड़ी गाड़ी के रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना, में एक सूचना सूचना सूचना
डिब्बे में एक सूचना, यहां तक है ये। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष या परिणाम होता है, हाँ, पूर्ण धारणा है या परिणाम निष्कर्ष होता है, यही होता है। निष्कर्ष पे आता है। निष्कर्ष में क्या दे रहा है? लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं। लोग प्रायः ऐसी, हाँ, क्या कह रहा है? प्रायः ऐसी सूचनाओं 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 की ओर ध्यान देते हैं। ठीक, ये पहला है इसमें, हाँ, निष्कर्ष में। फिर दूसरा निष्कर्ष कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष लेके चलते हैं हम लोग। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है रेलवे प्राधिकरण, रेलवे प्राधिकरण, हाँ, प्राधिकरण का यह कर्तव्य है का यह क्या है? हाँ, कर्तव्य है कर्तव्य है कि वह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे, कि वह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। ठीक, ये कह रहा है, हाँ? तो अब बताइए इसमें से कौन सा कारण, कथन पे ये कारण क्या निष्कर्ष सही बैठ रहा है? यही तो कह रहा है। अब इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कि इसमें कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना या लटकना, हाँ, खतरनाक है, ये बात तो सही है। चलती हुई गाड़ी से झांकना या लटकना ये तो खतरनाक है, ये बात सही है। फिर कह रहा है रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना है, हाँ? रेलगाड़ी के हर डिब्बे में एक सूचना होती है, हाँ? सूचना होती है, उस पर लिखा रहता है कृपया खिड़की से बाहर न देखें, या रेलगाड़ी में धूम्रपान ना करें। ये दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है? लेकिन बहुत लोग इसको देखते हैं। ये किस लिए होता है? इसका पालन करने के लिए होता है। तो कथन में निष्कर्ष में बोल रहा है कि लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं की
वो ध्यान देते हैं। हाँ, ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं बहुत लोग, मतलब सभी लोग नहीं, बहुत लोग इसमें से ध्यान देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं। हाँ, देते हैं, यानी ये कथन सही है। हाँ, पहला ये सही है। हाँ, सही है कि नहीं? यानी बहुत लोग उसमें से ध्यान देते हैं कि नहीं, जो कथन दिया हुआ रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना है, वो इसमें दिया हुआ है, उसका ध्यान देते हैं, यानी ये सही है, पहला सही है। ठीक, फिर कर रहा है रेलगाड़ी प्राधिकरण हाँ का यह का यह हाँ का यह कर्तव्य है कि वह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। सही बात है, रेलगाड़ी प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। ये हर कभी भी सरकारी अगर संस्थाओं में आप जाएंगे या सरकारी चीजों में आप जाएंगे तो उसमें ये रहता है कि कहता है, उसमें रूल रहता है कि जो भी यात्री होंगे उनके मतलब प्राधिकरण में ये है कि उनकी सुरक्षा का ध्यान जैसे रेलवे रखेगी, हाँ, बस जो सरकारी डिपो होती वो रखेगी। ये ऐसा ध्यान के बारे में उसमें कहा जाता है। तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष क्या है? सत्य है। ठीक, इसमें ना एक गलत है ना दूसरा गलत है। इसमें ऑप्शन में भी देता है, ऑप्शन में कैसे दे देगा? पहला गलत, हाँ, ऑप्शन में जैसे दे देगा पहला गलत, फिर इसमें दे देगा दूसरा में पहला हुआ दूसरा गलत, तीसरा दे देगा पहला सही दूसरा दूसरा गलत, तीसरा चौथा दे देगा दोनों दोनों सही। हाँ, ऐसे दे देगा। तो आपको पता है अगर दोनों सही है तो दोनों करेंगे, अगर एक सही है एक गलत है, हाँ, तो ऐसे करेंगे। हाँ, अगर दूसरा सही यहाँ पे दूसरा रहेगा तो यहाँ पे रहेगा दूसरा गलत है, तो दूसरा सही दूसरा गलत ऐसे दे देगा रहेगा, वो उसमें दिया रहता है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन में दिया रहता है। तो इसको आपको समझना है, दूसरे को नहीं समझना है, आपको समझना है कैसे आप करेंगे। हाँ, समझ में आया? ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप लोग इसको एक तरह से ऐसे देखिए कि नहीं समझ में आया, समझ में आना चाहिए। देखिए इसमें हम वेन आरेख का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वेन आरेख हम आपको अलग से बता देंगे, जब वेन आरेख का एक अलग से चैप्टर हम पढ़ा देंगे, कथन निष्कर्ष का वेन आरेख का, उसका चैप्टर का नाम है, कोई वेन आरेख होता है उसका नाम बता रहे हैं, रुकिए अभी बता रहे हैं क्या होता है कथन निष्कर्ष वाले में का वेन आरेख का नाम। इसमें होता है न्याय वाक्य। न्याय वाक्य में वेन आरेख के बारे में है, इसमें वेन आरेख बनाना होता है न्याय वाक्य। न्याय वाक्य में ही आपको वेन आरेख के बारे में हम कभी पढ़ाएंगे तो उसको बता देंगे, नहीं तो हम इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट कर देंगे वेन आरेख वाला ही है, न्याय वाक्य। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि नहीं ये समझ में आ गया सबको? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इसमें देता है, हाँ, तो उसको आप लोग डिफाइन करना है आप लोगों को। हाँ, चलिए दूसरा हम लेके चलते हैं, कथन।
कथन क्या कह रहा है? राम ने कमल के बगीचे से आम तोड़ा। ठीक, ये है। फिर दूसरा इसमें कह रहा है, हाँ, कमल ने कहा कहा कि चुराए हैं। ठीक, चुराए हैं। ठीक, अब निष्कर्ष में चलते हैं। निष्कर्ष पे चलते हैं। हाँ? राम चोर है। पहला है, क्या राम चोर है? हाँ? क्या राम चोर है? ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? राम का काम 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 कमल के से चोरी करना है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है, राम ने कमल के बगीचे से आम तोड़ा। हाँ? और कह रहा है, कमल ने कहा कि चोर चुराए हैं। हाँ? कमल ने कहा कि चुराए हैं। हाँ? ठीक, राम तो आम तोड़ रहा है, लेकिन कमल कह रहा है कि चुराए हैं। चुराए हैं यानी इसमें, अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में देखिए, क्या राम चोर है? हाँ? क्या राम चोर है? इसमें कोई कह रहा है कि नहीं राम चोर है? कोई कह रहा है? कमल तो कह रहा है कि चुराए हैं। राम के बारे में नहीं कह रहा है। वो किसी के बारे में कह सकता है कि ये इसने चुराया या मैंने चुराया है। ठीक, चुराए हैं ये कह रहा है, लेकिन राम के बारे में नहीं कह रहा है ना, तो यानी ये गलत हो जाएगा। हाँ, कह रहा है राम का काम कमल के बगीचे से चोरी करना है। हाँ? ये जरूरी नहीं है। राम ने कमल के बगीचे से आम तोड़ा है, चोरी नहीं किया है। तोड़ा है ना, चोरी नहीं किया है। बताइए, तोड़ा है, चोरी नहीं किया। इसका काम थोड़ी ना है कि ये चोरी करे। हाँ? अगर बाय चांस मान लीजिए कोई बच्चा किसी के बगीचे से आम तोड़ लेता है, तो उसका काम क्या चोरी करना हो जाएगा? हाँ? बताइए, उसका काम क्या चोरी करना हो जाएगा? नहीं ना, यानी ये भी कथन गलत है। ये भी कथन गलत है। यानी अगर इसमें ऑप्शन दिया रहेगा
तो ऑप्शन में क्या करेंगे, ए पहला और दूसरा दोनों गलत है। समझ आया, यही है। ठीक, चलते हैं अगले पे, अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। कथन निष्कर्ष आपको पहचानना आना चाहिए और कुछ नहीं, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पहचानना आना चाहिए कि नहीं ये गलत है कि सही है। आपका माइंड कितना काम कर रहा है कि गलत है कि सही है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझेंगे तभी हो पाएगा। चलिए अगला हम उसको बता रहे हैं, आप देखिए समझिएगा, बताइएगा कि नहीं इसमें क्या है। कथन, कह रहा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या करे, हानिकारक है। ठीक, हानिकारक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक वैधानिक चेतावनी है। एक क्या है, एक वैधानिक चेतावनी। ठीक, ये लिखा हुआ है। कथन ये दिया, निष्कर्ष इसको निष्कर्ष भी लिख देता है कभी, पूर्व धारणाएं भी लिख सकता है इसको। जरूर नहीं है, यहाँ पे लिखिए पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं, ठीक, ऐसे भी लिख सकता है। पूर्व धारणाएं ऐसे भी लिख सकता है। तो अब धारणाएं हम देखते हैं क्या है। पहली धारणा हमारा क्या कर रहा है, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। पहला कह रहा है सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में क्या होता है, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक, वृद्धि होती है। स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक, फिर अगला क्या कह रहा है कि वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं। कि कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये है। अच्छा चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है। देखिए पहला जो कथन कह रहा है ना, पहले इसको पढ़ते हैं। कथन को कह रहा है सिगरेट पीना
पीना है ना, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक वैधानिक चेतावनी। ठीक, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, अच्छा पीना सही लिखे थे क्या? ठीक है, पीना ही था, पीना। हाँ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चेतावनी, यहाँ पे गलत नहीं लिखा, इसको नहीं दिया। ठीक, कह रहा है एक वैधानिक चेतावनी और निष्कर्ष या पूर्ण धारणाएं में दिया हुआ है। पहला, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ये कौन कह रहा है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है? हाँ? देखिए, यानी कह रहा सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, इससे इसका क्या संबंध? कोई संबंध है? नहीं है ना, यानी तो ये तो पहले ही गलत हो गया। सिगरेट पीने से स्वास्थ्य में क्या वृद्धि होती है? स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, यानी सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है? हा? हम कहें सिगरेट मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं पॉल्यूशन में रहता हूँ, मैं बहुत पॉल्यूशन में रहता हूँ, मेरे आसपास बहुत पॉल्यूशन है, क्या मेरी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी? बताइए, मेरी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, कभी भी अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर दे रहा है सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, कैसे स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी? बताइए, आप ही लोग बताइए, कैसे स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी? मैं मान लीजिए मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, लेकिन सिगरेट पीने से क्या होता है? हमारे लंग्स खराब होते हैं, लंग्स खराब होते हैं कि नहीं होते हैं? अब बताए, लंग्स अगर हम किसी पॉल्यूशन वाली जगह रहते हैं जहां पे कचड़े या वहां का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जहां पे मान लीजिए जैसे सबसे ज्यादा कचरा अगर कहीं अगर डंकयार्ड उमकयार्ड होता है ना, जहाँ पे कचड़े जलाए जाते हैं, वहां पे देखेंगे वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अगर उसके आसपास जो भी रहते हैं ना, वो ज्यादातर लंग्स के प्रॉब्लम उन सबको होती है। तो बताइए, उन लोग का स्वास्थ्य, वो लोग सिगरेट पीते हैं, छोटे छोटे बच्चों का भी लंग्स उसमें खराब हो जाता है, क्या उन सबका स्वास्थ्य अच्छा होता है? नहीं होता है। यानी सिगरेट अगर नहीं पी रहे हैं, उसके बाद क्या स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी? नहीं, उसके लिए वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, ना कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में इस चेतावनी की, बताइए, कह रहा है वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, अगर हम कहें कि वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है, यानी अच्छा ये बताइए, हम कहें कि जो ये नाला है, नाला, नाले का पानी, हम कहें कि अगर हम यहाँ पे चेतावनी न दे, ये नाले का पानी आप उपयोग न करिएगा, या इस नाले के पानी में आप न जाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अगर ये चेतावनी अगर हम ना दें, अगर उसमें कोई बच्चा चला जाए या उसमें कोई जानवर चला जाए, तो कैसे आप जानेंगे कि नहीं यहाँ पे ये ऐसी दिक्कत है? चेतावनी तो जरूरी है, चेतावनी जरूरी है। अगर मान लीजिए अभी हमने, इससे पहले हमने रेलवे वाला बताया, रेलवे में एक चेतावनी दी जाती है कि नहीं, आप क्या खिड़की से बाहर न झांके, या रेलवे में धूम्रपान न करे, ये चेतावनी दी जाती है ना। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप
क्या करेंगे, रेलवे में बैठ के खाना बनाने लगेंगे चूल्हे पे। अब पता चलेगा चूल्हे से आग लग गई, है चूल्हे से आग लग गई, एक डिब्बे से लगी, कई डिब्बे जल गए। है ये चेतावनी होती है कि नहीं ऐसा काम यहाँ नहीं करना है। ठीक, ये चेतावनी है, ये चेतावनी देंगे तभी ना। हाँ, अगर वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है, चेतावनी काहे नहीं जरूरत, विदाउट चेतावनी के आप क्या करेंगे। अच्छा, कोई दवा आप खाते हैं, मान लीजिए कोई दवा आप खाते हैं, उस दवा पे अगर हम कहें कि ये आपकी दवा बुखार में ही काम आएगी, हाँ, मान लीजिए पैरासीटामोल है, हम कहेंगे ये पैरासीटामोल बस बुखार में ही खाए, दवा आपके काम आएगी, तो आप क्या करेंगे, उसको कैंसर वाले मरीज को दे देंगे, कहेगी नहीं ये कैंसर के मरीज में काम आएगी। कैसे काम आएगी भाई, उसने खुद दिया है कि नहीं ये दवा बुखार में काम आएगी, है बुखार में काम आएगी, तो बुखार के लिए ही होगी ना कि और किसी चीज के लिए होगी। हाँ, नहीं, हर चीज के लिए अलग दवा होती है, तो इसीलिए हर चीज में चेतावनी दी जाती है। अब इसी प्रकार ये चेतावनी जो होती है ना, जो ये सिगरेट वाली चेतावनी है, सिगरेट का पैक जो आप लेते हैं ना, सिगरेट का पैक पे देखेंगे वहां पे एक फेफड़ा बना के उस पे लिखा होता है, हाँ? लिखा रहता है ना कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है ना, तो वो उस पे चेतावनी लिखी रहती है, तो आप उसको पिएंगे तो आपका ही फेफड़ा खराब होगा। हाँ, चेतावनी देने के बाद भी आपका फेफड़ा खराब होगा, तो इसमें किसकी गलती है, चेतावनी की गलती है कि आपकी गलती है, सरासर आपकी गलती है। यानी ये भी चेतावनी बहुत जरूरी है, चेतावनी बहुत जरूरी है, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, समझ गए। हाँ, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी दोनों क्या है, जो निष्कर्ष है, दोनों निष्कर्ष जो निकल के आ रहे हैं, ये दोनों निष्कर्ष गलत है। समझ में आया, यही तो है। अब इसको आप लोग समझ गए होंगे तो बताइए, हाँ समझ गए हैं कि नहीं समझ गए, हाँ। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ये चौथा क्वेश्चन था ना, तीसरा था, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5 क्वेश्चन चलेगा, 5 ही क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन थोड़ा सा कम इसलिए करा पाते हैं ना क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसको लिखना पड़ता है, लिखने की वजह से थोड़ा टाइम लगता है, समझ आया, लिखने की वजह से बस थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो पहले से पीपीटी बना के रख लिए रहते, आप बस उसको डायरेक्ट दिखा के हमको बताना रहता, तो एक दिन में कम से कम 20, 25, 30 सवाल आराम से हल हो जाती एक घंटे में। लेकिन यही चीज है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो व्हाइट बोर्ड से ही काम चलाना पड़ रहा है, तो व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ेगा तभी आपको बताएंगे, नहीं तो ऐसे मुंह जबानी अगर हम आपको बता दें तो आपको पहले तो समझ में नहीं आएगा क्या बता रहे हैं, कौन सी चीज बता रहे हैं, यही होगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो हम लिख के बता दे रहे हैं, है? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले पे, चौथा क्वेश्चन, कथन। कथन क्या कह रहा है, करे बच्चे को 5 वर्ष या इसी तरह की आयु में स्कूल में भेजना वांछनीय है। बच्चे को 5 वर्ष या को 5 वर्ष या 5 वर्ष या इसी तरह की आयु में, इसी तरह की आयु में
स्कूल भेजना चाहिए। ठीक, ये कह रहा है स्कूल भेजना चाहिए, आवश्यक है। हाँ, ठीक। अब चलते हैं कारण या निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, इसको भी देखते हैं हम लोग। हाँ, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, उस आयु पर बच्चा विकास का उपयुक्त स्तर प्राप्त करता है। क्या कह रहा है, उस आयु पर बच्चा विकास का विकास का उपयुक्त स्तर प्राप्त करता है। ठीक, उपयुक्त स्तर प्राप्त करता है तथा सीखने के लिए तैयार होता है। तथा सीखने के लिए तैयार होता है। ठीक, ये पहला है। ठीक, दूसरा निष्कर्ष हम लेके चलते हैं। स्कूल 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को भर्ती नहीं करते। क्या कह रहा है, स्कूल 6 वर्ष 6 वर्ष की आयु के बाद 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को भर्ती नहीं करती। क्या करते हैं, भर्ती नहीं करते। ठीक, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा ये क्या कह रहा है। पहला कह रहा है बच्चे को 5 वर्ष या इसी तरह की आयु में स्कूल भेजना चाहिए। ठीक, ये तो कथन हो गया। निष्कर्ष पे आता है, कह रहा निष्कर्ष, इस आयु पर बच्चा विकास का उपयुक्त स्तर प्राप्त करता है तथा सीखने के लिए तैयार होता है। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है ना। यानी बच्चा जब 5 साल का होता है ना, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है ना, वो विकसित हो जाती है। 5 वर्ष के बच्चे में सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, वो विकसित हो जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर 5 वर्ष से कम का बच्चा है, 2 या 3 साल का बच्चा है, उसको आप कहेंगे कि बाबू ये क्या है, क्या है, तो उसको पता नहीं रहेगा ये क्या है। उससे बुलवाएंगे कुछ तो वो बोलेगा कुछ, समझा। उससे पहले साफ आवाज नहीं आएगी बच्चे से, वो थोड़ा तुतला के बोलेगा कोई चीज। ये होता है, मतलब जो छोटा बच्चा होता है ना, शुरुआत में ऐसे ही बोलते हैं बच्चे। फिर जब वह 5 साल का होता है तो वो मेच्योर हो जाता है, आवाज भी सही आती है, किसी चीज को पहचानने में भी वो सक्षम हो जाता है,
किसी चीज को याद करने में भी सक्षम हो जाता है। तो वही कह रहा है इस आयु पर बच्चा विकास का उपयुक्त स्तर प्राप्त करता है तथा सीखने के लिए तैयार होता है। ठीक, यानी ये सही है, ये कथन सही है कि नहीं, बताइए। हाँ, फिर दूसरा इसका कह रहा है स्कूल में 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को भर्ती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? अगर हम कहें कोई बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा सा दिक्कत में है, हाँ, मानसिक रूप से थोड़ा सा दिक्कत में, शुरुआत में उसके घर वालों को लगा कि नहीं ये मानसिक रूप से थोड़ा सा दिक्कत है, इसकी मानसिक रूप उसका सही नहीं है, हाँ, और उसकी उन्होंने 5 साल तक दवा करवाई, 5 साल दवा करवाई, 5 साल उसको उसका सिम्टम 2 साल में पता चल गया कि नहीं ये बच्चा क्या है कि इसकी मानसिक अवस्था थोड़ी सी दिक्कत है। तो हमने उसकी दवा करवाई, 3 साल दवा करवाई, 3 साल दवा करवाने के बाद बच्चा स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया। 5 साल के बाद 6ठे साल में अगर हम चाहें उस बच्चे को एडमिशन कराना, क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। यानी ये कथन आपका गलत है। 6 साल में आप क्यों नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं, 6 साल में करा सकते हैं, 7 साल में करा सकते हैं। पढ़ने की कोई उम्र होती है? बताइए, पढ़ने की कोई उम्र होती है? आप कभी भी करा सकते हैं एडमिशन। हाँ, जानते हैं पहले के समय में लोग पढ़ाई नहीं करते थे। क्या था? पढ़ाई नहीं करते थे। बुजुर्ग लोग जो थे ना, उन लोगों के लिए भी सरकार ने निकाला था कि जो अनपढ़ लोग हैं उन लोगों को भी शिक्षा दी जाए और उन लोग को भी शिक्षित किया जाए, वो लोग भी हस्ताक्षर करना जान जाए, हाँ, पढ़ना जान जाए। ठीक, जाने किस लिए कि जब लोग शिक्षित रहेंगे तब किसी चीज को समझने में सक्षम रहेंगे। ठीक, तो ये बात तो सरासर गलत है कि 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को भर्ती नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता भाई? दिया जा सकता है, यानी ये गलत है। पहला सही है, ये गलत। हाँ, निष्कर्ष, जो निष्कर्ष पहला है वो सही है, दूसरा गलत है। यही तो आएगा। हाँ, यही चीज है। आप इसको समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बताइए, इसको समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस यही तो है। चलिए एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, 5 क्वेश्चन पूरा करते हैं। हाँ, हमको लग रहा है कि गिनती में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, 5 क्वेश्चन हम पूरा कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन बेसिक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग को समझने के लिए बस लेके चलना है ना। एक क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, कथन। ठीक, कथन कथन कह रहा है भारत में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि के बावजूद भारत में चीनी मिलों की वृद्धि के वृद्धि के बावजूद क्या है? वृद्धि की संख्या में वृद्धि के बावजूद, यहाँ पे की संख्या में वृद्धि के बावजूद, वृद्धि के बावजूद हम सभी तक चीनी का आयात हम सभी तक चीनी का क्या है? चीनी का आयात जारी
रखे हैं। जारी रखे हैं। ठीक, हम सभी अभी है, सभी अभी तक चीनी का आयात जारी रखे। निष्कर्ष, ठीक, निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है। भारत में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है। ठीक, क्या कह रहा है, चीनी की खपत बढ़ी है। हाँ, बढ़ी है। ठीक, पहला है ये, पहला। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, बहुत सी मिलें अपनी पूरी क्षमता मिलें अपनी पूरी क्षमता तक चीनी उत्पादन उत्पादन कर पाने की स्थिति में नहीं है। ठीक, अब चलिए इसको ध्यान दीजिएगा ना। कह रहा भारत में चीनी मिल की संख्या में वृद्धि के बावजूद हम सभी तक चीनी का आयात जारी रखे हैं। हा? यानी कह रहा है भारत में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि के बावजूद हम सभी तक चीनी का आयात जारी रखे हैं। ये तो सही कह रहा है। हा? यानी वृद्धि, यानी जो मिल है उसमें वृद्धि हुई है, उसकी चीनी के जो चीनी है उसका आयात हम जारी रख रहे हैं। ठीक, फिर कह रहा है भारत में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है। सही बात है, जब बढ़ी है तब है ना चीनी मिल की संख्या बढ़ी है। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि आपका घर जो है 2 कमरों का है। एक कमरे में 2 लोग रहते हैं। हाँ, 2 लोग रहते हैं। मान लीजिए एक कमरे में 2 ही लोग के रहने की जगह है ये। हाँ, एक कमरे में 2 लोग की रहने की जगह है, एक कमरे में 2 लोग की रहने की जगह है। ठीक, हम कहें कि 2 लोग की रहने की जगह है, यानी कुल मिला के 4 लोग की रहने की जगह है। और हम कहें कि नहीं 2 लोग और बढ़ेंगे, 2 लोग और बढ़ेंगे। तो जब 2 लोग बढ़ेंगे तो 2 लोग की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी ना। तो 2 लोग की व्यवस्था के लिए आप चाहे एक रूम बनवाएंगे ना अलग, 2 लोग की व्यवस्था के लिए। वही चीज है कि जब संख्या में वृद्धि हुई है तो खपत, यहाँ पे प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ी है, तभी वृद्धि हुई है ना। हाँ, तो ये तो कथन सही है, ये कथन सही है। यानी पर व्यक्ति क्या हुआ है, खपत बढ़ी है, तब जाके क्या किया गया है,
मीलों की संख्या में वृद्धि हो गई है। ये बात सही है कि नहीं? जैसे अगर हम कहें कि बताइए, मान लीजिए 4 रोटी में 2 लोग खा लेते हैं, 4 रोटी में 2 लोग खा लेते हैं, तो अब 4 रोटी भर ही आटा सानेंगे, हाँ, बनाएंगे कि नहीं? 4 रोटी भर ही आटा सानेंगे, बनाएंगे। अगर एक आदमी और बढ़ गया तो 2 रोटी उसको भी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप जो आटा है उसको बढ़ाएंगे कि नहीं? तभी ना 2 रोटी वो उसको भी मिलेगी। वही चीज है कि जब मील में वृद्धि हुई है तो पर व्यक्ति में खपत भी बढ़ी है। समझ में आया? पर व्यक्ति खपत भी बढ़ी है, तब जाके मील में वृद्धि हुई है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, पहले हमारे देश की जनसंख्या थी 1 करोड़, अब बढ़ गई 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ बढ़ गई तो मान लीजिए 1.5 करोड़ बढ़ी, तो 1.5 करोड़ पे आप हम मिल नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे हमारे चीनी की खपत होगी? हाँ, चीनी कैसे हमारे पास मिलेगी? ठीक, ये पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है बहुत सी मिलें अपनी पूरी क्षमता तक चीनी उत्पाद कर पाने की स्थिति में नहीं है। हाँ? ये क्या कह रहा है? बहुत सी मिलें अपनी पूरी क्षमता तक चीनी उत्पाद कर पाने की स्थिति में नहीं है। हाँ? यानी ये तो बात सही है कि नहीं, बहुत सी मिलें जो है कि पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। और उसमें क्या है कि मिल है ना, मिल में अगर आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अब बताइए कि जहां एक मिल पूरी जनता को संभाल रही थी, आप वहां पे 4 मिल आके भी पूरी जनता को नहीं संभाल पा रही। तो यानी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि उसके लिए हमें और मिलों की जरूरत पड़ेगी। तो यानी ये बात भी सही है कि चीनी उत्पादन की कर पाने की स्थिति में नहीं है। हाँ? चीनी उत्पादन कर पाने की स्थिति में नहीं है। हाँ? तो जब देखिए बहुत सी मिलें अपनी पूरी क्षमता तक चीनी उत्पादन कर पाने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यानी ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा ना। कैसे गलत हो जाएगा? बहुत सी मिलें अपनी पूरी क्षमता, बहुत सी मिलें अपनी पूरी क्षमता चीनी उत्पाद करने की स्थिति में नहीं है। यानी स्थिति में नहीं है। कैसी स्थिति में नहीं है? हम कहें कि आपको रोटी बनानी है, रोटी की जगह आप कहें कि रोटी की जगह आप क्या बनाइए? दाल बनाइए। कैसे बनाएंगे आप रोटी की जगह दाल? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी ये गलत कह रहा है। हाँ? आपको चीनी मिल है तो आप चीनी में उत्पादन करेंगे, उसके जगह गुड़ थोड़ी ना बनाएंगे। चीनी मिल है तो चीनी में उत्पादन करेंगे। आपको चावल मिलेगा खाने के लिए, चावल ना खाएंगे कि रोटी खाएंगे? बताइए। तो यही बात है। तो यहाँ पे यही चीज दिया है। तो यानी दूसरा गलत है, पहला सही है। समझ आया? हाँ? तो ठीक है, तो ये चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें और आपको जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कल की क्लास में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी डाउट है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज थोड़ा सा लंबा क्लास हम खींच दिए हैं इसलिए कि ये लास्ट क्लास थी इस चैप्टर की। कल से दूसरी क्लास चलेगी। तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। कल हम सोच रहे हैं वही आयु संबंधित वाला लेके चलें, क्योंकि आयु संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछता है। आयु संबंधित 2-3 दिन तक क्लास चलेगा आयु का। तो कल हम आयु संबंधित लेके चलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।